जय श्रीमन नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने युवराज ज्ञान भक्ति चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हमने मंगलवार की कथा के बारे में बताया है। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हम आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे। केशवदत्त के कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए दोनों पति पत्नी मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान की पूजा करते थे। उन लोगों को मंगलवार का व्रत करते करते कई वर्ष बीत गए पर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात के केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में रहकर ही मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न में कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र हनुमान अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदास भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदास स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को कुलटा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से गले लगाकर बहुत प्यार किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय पवन पुत्र हनुमान की जय। कथा यही समाप्त होती है।